अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। गुलमर्ग में फैशन शो ने हमारे मजहबी जज्बात और सखाफत को दागदार किया। कश्मीर सूफिया व औलिया की सरजमीन है। बेहयाई नाकाबिल बर्दाश्त। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर का सख्त रद्द अमल। फैशन शो निजी प्रोग्राम था, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का असम्बली में खिताब, कहा तहक़ीक़ात के दे दिए गए हैं अहकामात। गुलमर्ग फैशन शो और कठुआ में 3 आम हलाकतों के मामले पर बजट सेशन में हंगामा। कार्रवाई रही मुतासिर। हलाकतों के मामले पर बहस का बरहम अराकीन ने किया मुतालिबा। नायब वजीर आला को कठुआ मुतासरीन से मुलाकात की नहीं दी गई इजाज़त। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जाहिर किया अफसोस। यूसुफ तारेगामी ने भी पाबंदी पर जताई तशवीश। बीजेपी अराकीन असम्बली ने कठुआ वाक़े के पसमानदगान से की मुलाकात। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से लिया गया है सख्त नोट। सुनील शर्मा का बयान। गुलमर्ग फैशन शो को निजी करार देते हुए NC हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरारी अख्तियार कर रही है। महबूबा मुफ्ती का रिमार्क। कठुआ की सूरत हाल पर भी जाहिर की सख्त तशवीश। श्रीनगर में महकुमा PHE के डेली वेजर्स का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर आला की क़यामगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश, पुलिस ने बना दी नाकाम। तेरह जुलाई के शोहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ANC रहनुमा मुजफ्फर शाह का खिताब। भाजपा को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ पर कांग्रेस और NC पर भी की तनकीद। और अब खबरों की तफसील। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने गुलमर्ग में मुनक्किदा फैशन शो के इनेकाद की मजम्मत करते हुए अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मजहबी जज्बात, सखाफत, हमारे कल्चर को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मज़मूम कोशिश है जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने कहा कि कश्मीर औलिया सूफिया की सरजमीन है। इस सरजमीन पर इस तरह की बेहयाई की न कभी इजाज़त दी गई है और न आगे दी जाएगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि इस तरह की मज़मूम हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप जानते हैं कि जो वाक़ात गुलमर्ग में पेश आए और जिस तरीके से हमारी सकाफत, हमारे कल्चर को दागदार करने की कोशिशें हो रही हैं और ये इंतहाई मज़मूम कोशिशें हैं और इनकी जिस सतह पे इसको अफसोसनाक करार दिया जाए कम है। कश्मीर अतकिया, सूफिया और अवलिया की सरजमीन रही है और हमारे अपने अक़दार हैं जो चंद ज़वाबित के ताबे है। इन चीज़ों की इजाज़त न कभी थी न कभी हो सकती है, बल्कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि सरज़मीन कश्मीर को नापाक कर दिया जाए इन जैसी हरकतों से, वो लोग हमारे मुजरिम हैं और हम उनकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत हो, इन सब को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे हुकूमत करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन हमने अपने अक़दार को गिरवी नहीं रखा है। हमारे अक़दार अभी ज़िंदा है और हम अपने अक़दार की हिफाजत का बंदोबस्त कर रहे हैं और अगर ये सब हरकतें रोनमा हुई तो इसके संगीन नताइज आइंदा बरामद होंगे। लोग सड़कों पे आएंगे, बरंगेख्ता होंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे और लिहाजा
इन जैसी ये डिफेमेटरी एक्ट है, रमजान के तकद्दुस को पामाल किया गया। और कहाँ है वो लोग जो इस वक्त खामोश तमाशाई बैठे हैं, जिनकी जबानों पे ताले चढ़े हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुकूमत है या जम्मू कश्मीर की हुकूमत है। और हम इस हरकत की, इस नाजेबा हरकत की पूरी जोर के साथ इसकी मजम्मत करते हैं। और ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे अतकिया, हमारे अवलिया ने हमें ये नहीं सिखाया है कि हम सब इस चीज को गवारा कर दें, बल्कि इस रमजान के मौके पे ये एक डिफेमेटरी एक्ट है और रमजान के तकद्दुस को इन्होंने पामाल कर दिया, पलीद कर दिया। और लिहाजा मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, तंबी और वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। हमें न किसी से खौफ है, न कोई डर है, और लिहाजा डर और खौफ के मारे हम लोग खामोश नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के मेंबरान असम्बली से को ये बताना चाहता हूँ, अब मौका है, आपको मैंडेट दिया गया है, शराब पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए और असेंबली में इसकी बिल पास होनी चाहिए। अगर वो ये करने में नाकाम हो गए तो लोगों को मैं ये कहूँगा कि उनके साथ सोशल बाइकाट करें। और क्योंकि इसके संगीन नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, हमने देखा, और शबाब और शराब को किस तरीके से उसकी नुमाइश की जा रही है। ये हमारे अक़दार और हमारी सकाफत का ये हिस्सा नहीं है, बट दिस इज एन कल्चरल इन्वेजन जो कश्मीर में किया जा रहा है। हमारे जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश तो पहले ही हो चुकी है, अब हमारे कल्चरल एथिक्स पे डाका डालने की जो कोशिश हो रही है, उसकी हम हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर बजट सेशन की कार्रवाई आज गुलमर्ग में होने वाले फैशन शो और कठुआ में होने वाली 3 हलाकतों पर अपोजिशन के सवालात, एहतजाज और हुकूमती जवाबदेही के दौरान हंगामा आराई से दो चार रही। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बजट इजलास को मुखातब करते हुए कहा कि गुलमर्ग में कराए गए फैशन शो की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। ये एक निजी फैशन शो था, अगर हुकूमत से इजाज़त तलब की जाती तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। वज़ीर आला ने कहा कि इस ज़िमन में तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, इसमें किसी भी तरह की कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है, गुलमर्ग के एक होटल में माह रमज़ान के दौरान मर्द व ख़वातीन के मखलूत और यहाँ फैशन शो के इनेकाद की जम्मू कश्मीर के मजहबी, सियासी, अवामी हलकों से सख्त मजम्मत की जा रही है। बिलखुसूस माह मुक़द्दसा रमज़ानुल करीम के दौरान मुनक़्क़िद किए जाने वाले फैशन शो को इस्लामी, अखलाक़ी और कश्मीरी रिवायात के ख़िलाफ़ करार दिया जा रहा है। कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई,
हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। कठुआ के बिलावर इलाके में 3 लापता अफराद की होने वाली मुश्तबा हलाकत पर असम्बली में अरकान ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज किया। ऐवान असम्बली में जैसे ही वक्फ़े सवालात का आगाज़ हुआ, NC, कांग्रेस, BJP के अरकान असम्बली अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और कठुआ के बिलावर में होने वाली आम हलाकतों के मामले पर बहस का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर असम्बली ने एहतजाज करने वाले अरकान असम्बली से कहा कि कठुआ में होने वाली हलाकतों का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इस पर असम्बली में मुबाहिस नहीं हो सकते। इस मामले में LG जम्मू कश्मीर ने पहले ही तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए हैं। साथ ही स्पीकर असम्बली ने कहा कि गुलमर्ग में मुनक़्क़द होने वाले फैशन शो मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए हैं। स्पीकर ने एहतजाज करने वाले तमाम अरकान असम्बली को अपनी नशिस्तों पर बैठने और कार्रवाई को अच्छे अंदाज में चलाने की अपील की। आज सोमवार की सुबह फिर एक बार बजट इजलास की शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत हंगामा आराई से हुई क्योंकि बीजेपी पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि जो उनका कहना था कि 370 हटाए जाने के बाद हालात बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद कठुआ में 3 आम शहरियों की हलाकत पर उनका जवाब क्या है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो गुलमर्ग का फैशन शो भी आज हंगामा आराई का सबब बना, जिसकी वजह से असम्बली में सख्त शोरगुल देखने को मिला। PDP और इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो रुकन असम्बली है शेख खुर्शीद, उन्होंने भी दोनों जमातों पर काफ़ी जो है इल्ज़ामात की बारिश की। वहीं पर अगर बनी मेंबर असम्बली की बात की जाए, उनके साथ उनके बकौल जो ज़्यादती की गई थी जब वो बिलावर जाने वाले थे, तो उस पर भी काफ़ी हंगामा आराई देखने को मिली। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने स्पीच की और उन्होंने ज़रूर ये कहा कि जिस तरह से उनके साथ बात नायब वज़ीर आला ने की और कहा कि वो जाना चाहते थे बिलावर, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि सिक्योरिटी की बिना पे हम आपको वहाँ नहीं जाने की इजाज़त दे सकते क्योंकि हालात शायद वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि LOP जो BJP के LOP है, अपोजिशन के लीडर है असम्बली में, उनको कैसे वहाँ जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद काफ़ी हंगामा आराई देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद जो स्पीकर असम्बली है, उन्होंने दोनों तरफ से मेंबरान असम्बली को हिदायत दी कि वो अपनी कुर्सियों पर बैठें और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों मामलात पर तहकीकात इस वक्त शुरू की गई है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के मामलात को लेकर के आगे भी बात या इल्ज़ामात या जवाबी इल्ज़ामात की बारिश होगी या हंगामा आराई देखने को मिली, या आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है, इस बार का बजट इजलास काफ़ी बहस तकरार से हमें देखने को मिल रहा है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। नाज़रीन, शायद कभी ख़बरों में ये ख़बर भी आपने सुनी हो कि एक नायब वज़ीर आला को ख़ुद इसके किसी इलाके में जाने की इजाज़त न दी गई हो। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के साथ पेश आया। नायब वज़ीर आला को कठुआ के बिलावर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जहाँ वो 3 महलूकीन के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश करना चाहते थे। नायब वज़ीर आला ने आज मीडिया से बात करते हुए इन्हें LG हुक्काम से इजाज़त न मिलने पर अफसोस का इजहार किया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर भी सियासत की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि कठुआ में जो हुआ वो बदबख्ताना था। वाज़ेह है BJP के MLAs को मुतासरीन से मुलाकात की इजाज़त मिलने और नायब वज़ीर आला को रोक दिए जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने सख्त मजम्मत की है। हुआ 3 जाने गई हैं और हमें पूरा हमदर्दी और अफसोस है उनके साथ। और बदकिस्मती देखी है कि कल मैंने खुद परसों रात को ऑफिशियल प्रोग्राम इन राइटिंग भेजा कि मैंने वहाँ जाना, उन लोगों के उस गम में शरीक होने के लिए जाना था। और क्योंकि हम सरकार थे, हमारा फर्ज बनता है सरकार का कि वहाँ जाके अफसोस करना था। और जब मैंने सुबह जाने लगा तो मुझे रोका गया, जम्मू से भी फ़ोन आए, फिर वहाँ से मेरे लोग जो सिक्योरिटी में मेरे साथ लगे हैं उन सारों को अमले जामले को कहा कि डिप्टी CM साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए। और मेरी फिर IG साहब से बात, मेरी ऑनरेबल CM साहब से जैसे उन्होंने आपको बताया बात हुई, फिर मैंने IG से बात करने की कोशिश की लेकिन वो खैर मीटिंग में थे। उसके बाद मैंने कठुआ के SSP से भी बात की, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे जाने का मौका नहीं दिया गया। वेयर एज BJP का पूरा अमला जामला जो भी उनका था, LOP साहब भी गए, ऑनरेबल MLA साहब भी सारे गए, लेकिन हमें नहीं।
इसका मतलब क्या होता है? क्या आप बाइस्ड हैं? आप नहीं चाहते कि सरकार वहां जाके, हम अगर मैं जाता तो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैंने जाता, एज ए सुरेंद्र चौधरी नहीं जाना था। तो अगर एज ए सुरेंद्र चौधरी में जाता तो आप मुझे रोकते, पर जब मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा हूँ तो सरकार ऐसे मसलों पर सियासत आपको CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी व MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कठुआ में 3 अफराद की हलाकतों पर अपने गम व अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो आम लोगों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए। उन्होंने नायब वज़ीर आला को मुतासरीन से मिलने की LG हुक्काम की जानिब से इजाज़त न दिए जाने की भी मज़म्मत की। जहाँ तक कठुआ के एक बड़ी ट्रेजेडी का सवाल है, हमारे 3 शहरी मारे गए, अनआर्म्ड इनोसेंट्स, और ये भी अभी खबर है कि शायद 2 और लापता हैं। हर दर्जा अफसोसनाक है, दर्दनाक है और शर्मनाक भी। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बाज़ाबिता जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चले। क्या बार बार दोहराया जाता है कि नॉर्मलसी रिस्टोर हुई है, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे अनासर जो तशद्दुद के हामी हैं उन पर रोक लग गई है, लेकिन फिर भी ऐसी वारदातें होती हैं। और ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में वो तो ज़्यादा ही अफसोसनाक है, क्योंकि जम्मू रीजन में ऐसी वारदातें कम ही हुई हैं पास्ट में। तो इस वजह से कंसर्न है हम सब का, हाउस का, और अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी तायीद की और ये मुतालबा भी किया कि तहकीकात होगी और होनी चाहिए। और हाउस की तरफ से ये मांग की गई है कि जो भी इसमें ऐसी वारदातों में मुलविस हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। और फिर इसके साथ ही वहाँ उस इलाके के ऑनरेबल MLA साहब ने भी अपना बताया कि वो गए थे इसी कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं वारदातों को ध्यान में रखते हुए एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ अनासर ने अच्छा सलूक किया नहीं, वो भी मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं। हाउस ने उस बारे में भी अपना कंसर्न जाहिर किया। इंजीनियर रशीद के भाई व रुकन असम्बली लिंगेट शेख खुर्शीद को ऐवान असम्बली से स्पीकर ने मार्शल्स के जरिए बाहर कर दिया। मीडिया से बात करते हुए शेख खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिस वक्त तकरीर कर रहे थे वो उस वक्त इनसे मुतालबा करना चाहते थे कि कठुआ में होने वाली आम हलाकतों के मामले पर बहस की जाए। वो अपोजिशन बशमोल BJP अरकान से भी ये चाहते थे कि हुकूमत से मुबाहिस का मुतालबा किया जाए, लेकिन BJP अरकान ने भी वक्फ़े सवालात पर जोर दिया। वो भी नहीं चाहते कि इस मामले पर बहस हो, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत भी होने वाली आम हलाकतों की जिम्मेदार है। मुद्दा ये था कि हमारी तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये डिमांड थी कि आप जो है इन जो किलिंग्स हो रही है आजकल, इसमें जो है आप कंडमनेशन कीजिए, मजम्मत कीजिए, लेकिन जहां आप कठुआ किलिंग्स की मजम्मत करेंगे वहां आप सोपोर और मखनदीन की किलिंग की भी मजम्मत कीजिए ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मखनदीन और सोपोर की जो किलिंग है उस बारे में उन्होंने कोई कंडमनेशन, कोई मजम्मत नहीं की। तो इस वजह से जो है हमने अपना प्रोटेस्ट वहाँ दर्ज किया और हमें मार्शल आउट किया गया। बिल्कुल हम तो यही कहते हैं कि चाहे देवसर की बात आप कीजिए, चाहे कठुआ में भी सो कॉल्ड रिपोर्टली, अभी हमें इस बारे में कोई ज़्यादा जो है कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है कि कठुआ में अभी भी 2 नौजवान या 2 बच्चे जो है वो मिसिंग है, और साथ ही साथ देवसर में 3 नौजवान जो है वो मिसिंग है। एक दिन पहले वो सैटरडे को यहीं असम्बली में हमें मिले, उनके जो लवाहकीन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ब्रदर्स हैं वो हमें मिले, और वो भी काफ़ी चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो और CCTV फुटेज जो है वहाँ एरियाज़ के, जो देवसर वगैरह मीर बाज़ार की जो CCTV फुटेज हैं उनको जो है उनको निकाला जाए और देखा जाए कि उनकी लास्ट लोकेशन वगैरह या जो उनकी जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करके जो है इन्वेस्टिगेशन हो सकती है।
जम्मू कश्मीर काबीना की वजीर सकीना यट्टू ने माह रमज़ान में गुलमर्ग में मुनक्किद किए जाने वाले फैशन शो और कठुआ में होने वाली 3 आम हलाकतों की सख्त मजम्मत की। सकीना यट्टू ने इस ज़िमन में मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि गुलमर्ग में जो हुआ वो गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कठुआ में 3 बेकसूर अफराद की हलाकतों पर भी अपने अफसोस का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तभी तो बात हुई है, नहीं होना चाहिए इस तरह के हरकत, इस तरह की सिचुएशन जो इस माह रमजान मुतबरक महीने में नहीं होनी चाहिए। जो गुलमर्ग में हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। कठुआ में जो किलिंग बीजेपी लीडर व जम्मू कश्मीर असम्बली में कायद अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा है कि कठुआ में तीनों महलूकीन के घर वालों से बीजेपी MLAs ने मुलाकात की और मरकज़ी वज़ीर दाखिला को तफसीलात फराहम की गईं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से इस बात का यकीन दिलाया गया है कि तहक़ीक़ात के साथ ही दरकार एक्शन लिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर वो संजीदा है और इसके ज़िम्मेदारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी MLA सतीश कुमार ने भी इस हवाले से कहा कि ऐवान में बाज़ लोग कठुआ वाक़े से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नाकाम बना दिया जाएगा। इसी दौरान बीजेपी रुकन असम्बली RS पठाया ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कि लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, क्योंकि यही एक वहाँ से एक जो डिविसिव जो फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं ताकतों ने ऐसा तमाशा करने की कोशिश की और फिर वही कुकृत्य यहाँ भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये चैप्टर अकेला नहीं है। आप ढांगरी को देखें, आप पाटाडूरिया को देखें, आप इससे पहले कंडी क्षेत्र वाले को देखें, बसंतगढ़ वाले उसको देखें और आज फिर लोहाई क्षेत्र में देखने को मिला है। हम साफ और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमने सबसे पहले हम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े और मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े सम्मान के साथ जम्मू कश्मीर भी आतंकवाद के विरुद्ध सख्त खड़ा है। और जो भारत सरकार ने और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म को। आप भी गए थे वहाँ, क्या कहेंगे? हाँ, हम सारे विधायक कल कठुआ वहाँ पे बिलावर में चले गए थे। वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा था उन लोगों से भी मिलना हुआ और जो इनके परिवारजन थे जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा मिलना हुआ है। सारी स्थिति पे, परिस्थिति पे हमने चर्चा की, किस प्रकार से डेड बॉडीज मिली हैं, उससे पहले क्या घटनाक्रम रहा, इस पे सारी चर्चा हुई। ये सारी वस्तुस्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान व रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैशन शो नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर सूफिया की सरजमीन है, इस तरह के गैर अखलाकी शो आम दिनों में भी यहाँ मुनक्किद नहीं किए जा सकते। ये नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसका सख्त नोट लिया है और इस मुतालिक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तलब की है। Should not have happened. Jammu and Kashmir is a place of Sufi saints, जिसको हम कहते हैं ऋषि और मुनियों का स्टेट है। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होता। उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है। PDP सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कठुआ की सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरहदी ज़िले कठुआ में बाज़ अनासिर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा दे रहे हैं। एक्स पर अपने मजम्मती नोट में महबूबा मुफ्ती ने मखनदीन मामले में भी मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की मांग की और अदम इंसाफ फराहमी पर अपने अफसोस का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने गुलमर्ग में होने वाले फैशन शो मामले पर भी NC हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इस शो को निजी करार देते हुए हुकूमत खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। NC लीडर व MLA बिजबेहड़ा डॉक्टर बशीर वीरी ने गुलमर्ग में मुनक्किद किए गए फैशन शो की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि फैशन शो ने जम्मू कश्मीर के लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कठुआ में होने वाली हलाकतों की भी मजम्मत की और नायब वज़ीर आला को कठुआ में पसमानदगान से मिलने की इजाज़त न दिए जाने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने NC MLA बानी डॉक्टर रमेश पर होने वाले हमले की भी मजम्मत की। इसी दौरान MLA ड्यूसर फ़िरोज़ अहमद ने कठुआ वाक़े पर
अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कोलगाम में एक तवील वक्त से लापता अफराद की बाजियाबी पर भी जोर दिया। MLA राजौरी इफ्तिखार चौधरी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। आप जानते हैं कि गुलमर्ग में क्या हुआ। हमारी जो सेंसिटिविटीज़ है, हमारे जो एताज़ है, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे और आज के मुतबरक महीने में एक फ़ैशन शो कंडक्ट किया गया जो कि ऑब्सीन था। पूरे लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के, ख़ासकर कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और उस पर काफ़ी लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। वो मामला सुबह ही जी 3 नौजवान लड़के घर से शादी के लिए जा रहे हैं, रास्ते में वो मिसिंग हो रहे हैं। 1 महीना हुआ है कंप्लीट, आज अभी तक उनका आता पता नहीं है। तो वही मैं अपना एज वहाँ का नुमाइंदा और मेरे पे फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी बात ऐवान में रखूँगा। तो मैंने कोशिश की थी ऐवान में बात रखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं दोबारा जब मुझे मौका मिलेगा बजट पे बहस करने में, उस वक्त भी ये बात रखूँगा। और पूरे हाउस ने इस वारदात की निंदा की है। इस वारदात को उन्होंने कहा है कि इस तरीके की वारदातें ये खोलती है कि होम मिनिस्ट्री का पोल खुलता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हमेशा ये कहा कि यहाँ बिल्कुल हालात ठीक है, नया जम्मू कश्मीर है, हमारे पास पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, हम स्टेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हालात यहाँ ठीक नहीं होते। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि होम मिनिस्ट्री आपके पास, पुलिस आपके पास, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास, तो फिर इस तरीके से गरीब लोगों की जो किलिंग्स हो रही है, NC रुकने असम्बली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने गुलमर्ग में माह रमज़ान के दौरान फैशन शो मुनक्किद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। NC रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला ने गुलमर्ग वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए इसको नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। बीजेपी MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने गुलबर्ग में होने वाले फैशन शो पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी चाहती है, सयाहत का फ़रोग़ चाहती है और इसके लिए यहाँ ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कश्मीर में अमन नहीं चाहते, जिसके तहत वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। मोदी जी की, अमित शाह जी की, केंद्र सरकार की सोच है कि किस तरीके से कश्मीर में वो दिन वापस आए, कश्मीर में पुरअमन हो, शांति हो। और उसके लिए लगभग जब से 11 वर्षों से दिल्ली के अंदर सरकार बनी है और खासकर 5 अगस्त 2019 इसके बाद लगभग कश्मीर में एक शांति का माहौल और पूरी देश और दुनिया के लोग कश्मीर में जाना चाहते हैं। और उसी को लेके उन्हीं हालात को वापस लाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं आज भी कश्मीर के अंदर शांति नहीं चाहते हैं, पुरअमन नहीं चाहते और कश्मीर का माहौल में बेहतरी नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों की आदत है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो लोग इस तरीके के बिना मतलब के इशू बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ में 3 हलाकतों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कोई भी मजहब इंसान के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ में होने वाली 3 हलाकतों को इंसानियत सोस करार दिया। उन्होंने इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों को बेनकाब करते हुए इन्हें सख्त सज़ा देने की मांग की। दी गई कॉल के तहत आज PHE डेली वेजर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सज्जाद परे की सरबराही में कॉल के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यामगाह की तरफ मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई मुजाहिरीन को अपनी तहवील में ले लिया। महकमा PHE के लिए खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजर्स खिदमात पर मुस्तकिल करने के बशमूल दीगर देरीना मुतालबात की यकसुई पर जोर दे रहे हैं। हमने 12 बजे फैसला किया है, चारों तरफ उसको घेरेंगे। हम अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ वादा किया गया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी, इलेक्शन रैलीज में, इलेक्शन मीटिंग्स में कि आपकी रेगुलर अमल में लाई जाएंगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा। लेकिन बजट स्पीच की गई, वजीर आला साहब की तरफ से बजट पेश किया गया, उसमें डेली वेजर्स के हवाले से कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ के तमाम MLA से गुजारिश करना चाहते हैं वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरा करे और
सरकार से जवाब ले कि डेली वेज कैजुअल लेबर्स को आपके किसके रहम करम पर छोड़ा है। एक ये, दूसरा, अगर सरकार ने 3 दिन में हमारा मामला हल नहीं किया तो जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियां की सरकार पर आयद होगी। पानी बंद हम अगर सरकार ने नहीं किया तो ये मुतबरक अयाम चल रहे हैं, मुतबरक अयाम के बाद हम ईद के बाद बैठेंगे, फैसला करेंगे, फिर काम से हड़ताल होगी। जब काम करने वाले बैठ जाएंगे काम बंद होगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां की उम्र सरकार पर आयद होगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए 13 जुलाई यौम शोहदा से मुताल्लिक बीजेपी लीडरान के बयानात और मौक़िफ़ की सख्त मजम्मत करते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फर शाह ने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को खुसूसी मौक़िफ़ के मुमासिल करार दिए जाने की भी मजम्मत की। मुजफ्फर शाह ने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल को भी शिद्दत के साथ उठाया। 13 जुलाई के मार्टियर्स का जो इशू है वो सही तरीके से असेंबली में हमारे मेंबरान जो थे उन्होंने उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। वो चीज़ अनएड्रेस रही वहाँ पे, क्योंकि 13 जुलाई के जो शहीदान हैं वो हमारे हीरोज हैं। मेन द हीरोज ऑफ कश्मीर, उन्हीं की वसादत से हम सब लोग यहाँ पर आज खड़े हैं। और 13 जुलाई का जो मैटर है ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था। उस वक्त तो पाकिस्तान था, उस वक्त न हिंदुस्तान था। 13 जुलाई का जब वाक़ा हुआ, 13 जुलाई में यहाँ पे ऐसे ही गोली नहीं चली। उसका बैकग्राउंड ये था कि जम्मू में बहुत जगह पर कम्युनल टेंशन हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे हुई थी, जो बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी, 1-2 जगह पर कुरान मजीद का डिसेक्रेशन किया गया था। एमएलए बनी रामेश्वर ने कठुआ की सूरत हाल पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान इन पर बाज़ शरपसंदों की जानिब से हमला किया गया। यहाँ से बिलावर गया, मेरी जब उनकी फैमिली वालों से बात हुई तो मैं उनसे मिलने वहाँ जा रहा था, मधून में जा रहा था। उन्होंने कहा डेड बॉडीज को लेके बिलावर आ रहे हैं, बिलावर वेट कीजिए, हम फिर वहाँ से चलेंगे। मैं हॉस्पिटल में वेट कर रहा था, इतनी देर में कुछ लोग आगे वहाँ पे वो नारेबाजी करने शुरू हो गए, मुझे गले से पकड़ लिया, मुझे धमकी देने लगे, मुझे गालियां निकालने लगे और मुझे बोलने लगे तू बिलावर नहीं आ सकता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिलावर की, तू होता कौन है बिलावर में आने वाला। अब मुझे समझ नहीं आता, बिलावर में जाने के लिए कोई अलग से एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा मुझे? बिलावर में जाने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? जहां जिनकी हत्या हुई, बिल्कुल रोका जी को रोका गया, मनोहर लाल जी को रोका गया, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। वो बार बार उन्होंने रोका कि अब वो क्यों रोक रही है उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने का हक सभी का है। मेरे रिश्तेदार थे। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की कस्टडी पेरोल की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। वाज़ेह है इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में कैद हैं, वो गैर कानूनी फंडिंग मामले में इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। पूंछ में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि न सिर्फ पूंछ बल्कि राजौरी में भी सरहदी इलाकों में सरहद से मुतसिल देहातों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान पूंछ में भी पीएचई के लिए काम करने वाले डेली वेजर्स ने एहतजाज किया और हुक्काम से मुतालबा किया कि इनकी जो देरी ना मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। ने इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादे किए कि आपको हम रेगुलर करेंगे और मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। और जब सीएम साहब यहाँ पुंछ में उनका दौरा था, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई सीएम साहब से डाक बंगला पुंछ में, और वहाँ हमारे 2 एमएलए साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने हमारे साथ बात की कि अगर आपको मैं रेगुलर नहीं करूँगा इस बार, क्योंकि हमारे पास स्टेट होल्ड नहीं है, तो हम आपको मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। तो आज जब बजट हुआ तो बजट में हमें मायूसी के बगैर कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो इसी वजह से आज का ये प्रोटेस्ट और ये मीटिंग है। चंबा गुंड कोलगाम के जंगलाती इलाके में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इस पर काबू पा लिया गया।
आज सुबह 9:45 पे हमें इंफॉर्मेशन आई थी कंपार्टमेंट 44 से, जो हमारा छमगुंड का फॉरेस्ट ब्लॉक पड़ता है। आग की वारदात नमूदार हुई थी, तो हमारा जो स्टाफ था, अमला था, उसी समय हमने रवाना कर दिया। कुछ स्टाफ जो था ऑलरेडी अवेलेबल था वहाँ पे, तो उन्होंने टाइमली इंटरवेंशन उनकी होने की वजह से आग ज़्यादा फैल नहीं पाई। एक कनाल लैंड जो है जिसमें कि ग्रास श्रब्स जो थे और ज़्यादातर ह्यूमस जो लिटर वहाँ पे पड़ा रहता है वही जला, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने उस पर काबू पा लिया। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लोगों के लिए यही मैसेज रहेगी कि ये जो है सरमाया जो है ये उन्हीं का सरमाया है, इसमें उनको देखभाल रख रखाव करने की ज़रूरत है। जब भी कि वो जो मूवमेंट करेंगे इन फॉरेस्ट एरियाज़ में, वहाँ पे एहतियात बरते, कोई ऐसा चीज़ ना जला के रखें या सिगरेट ना फेंके जली हुई, जिससे कि आग बढ़ने का खदशा रहता है। तो इसमें उनके आपकी वसादत से उन्हें ये इल्तिमास है कि आगे एहतियात बरतें इन चीज़ों में। ये आग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर लेती है कभी कभार। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गुलमर्ग में फैशन शो ने हमारे मजहबी जज्बात और सखाफत को दागदार किया। कश्मीर सूफिया व औलिया की सरजमीन है, बेहयाई नाकाबिल बर्दाश्त। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर का सख्त रद्द अमल। फैशन शो निजी प्रोग्राम था, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का असम्बली में खिताब, कहा तहक़ीक़ात के दे दिए गए हैं अहकामात। गुलमर्ग फैशन शो और कठुआ में 3 आम हलाकतों के मामले पर बजट सेशन में हंगामा, कार्रवाई रही मुतासिर। हलाकतों के मामले पर बहस का बरहम अराकीन ने किया मुतालबा। नायब वज़ीर आला को कठुआ मुतासरीन से मुलाकात की नहीं दी गई इजाज़त। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जाहिर किया अफसोस। यूसुफ तारेगामी ने भी पाबंदी पर जताई तशवीश। बीजेपी अरकान असम्बली ने कठुआ वाक़े के पसमानदगान से की मुलाकात। मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से लिया गया है सख्त नोट। सुनील शर्मा का बयान। गुलमर्ग फैशन शो को निजी करार देते हुए एनसी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरारी अख्तियार कर रही है। महबूबा मुफ्ती का रिमार्क, कठुआ की सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। श्रीनगर में महकमा PHE के डेली वेजर्स का एहतजाजी मार्च। वज़ीर आला की क़यामगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश, पुलिस ने बना दी नाकाम। 13 जुलाई के शोहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल। प्रेस कॉन्फ्रेंस से NC रहनुमा मुजफ्फर शाह का खिताब, भाजपा को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ पर कांग्रेस और NC पर भी की तनकीद। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।